साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पोएट्री के सेकंड चैप्टर का आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया। सेकंड चैप्टर हमारा पोएट्री का है द पस्लम ऑफ लाइफ, जिसे कंपोज किया है H.W. लॉन्गफेलो ने। तो देखते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। द पोयम द पस्लम ऑफ लाइफ इज़ कंपोज्ड बाई H.W. लॉन्गफेलो। जितनी भी सेंट्रल आइडिया हम लोग लेसन में लिखेंगे तो हम लोगों को सेंट्रल आइडिया इसी प्रकार से लिखनी चाहिए कि पहली लाइन में हम लोगों को पोयम का नाम और उसे किसने कंपोज किया है इसको दर्शाना चाहिए। H.W. लॉन्गफेलो सेज दैट, H.W. लॉन्गफेलो जो हैं कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ इज़ रियल, कि जो हमारा जीवन है वो वास्तविक है। इट हैज़ डिफिनिट, यानी यह निश्चित है। एम माने क्या होता है, उद्देश्य, इसका निश्चित उद्देश्य होता है। लाइफ डज नॉट मीन, लाइफ का ये मतलब नहीं है, लाइफ मीन्स जीवन का, मीन का मतलब होता है, तो लाइफ का ये मतलब नहीं है। मोर मतलब अत्यधिक, इंजॉयमेंट माने खुशी, जीवन का ये मतलब नहीं है कि अत्यधिक खुशी हो, और सारो कि अत्यधिक दुखी हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ स्ट्रगल, स्ट्रगल माने क्या होता है, संघर्ष, और फुल माने भरा हुआ, लाइफ माने जीवन, जीवन हमारा संघर्षों से भरा हुआ है। वी शुड, हमें चाहिए, शुड माने चाहिए, फेस, फेस माने सामना, हमें वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। देम माने उनका, हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए। विद, किसके साथ, करेज, करेज माने होता है साहस, एंड जील, जील माने उत्साह, तो हमें संघर्षों का सामना साहस और उत्साह से करना चाहिए। द यंग मैन शुड, यंग मैन शुड, हम आदमियों को क्या चाहिए, बी पैसेंट, पैसेंट माने धैर्य, एंड हार्ड वर्किंग, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो ये पस्लम ऑफ लाइफ की सेंट्रल आइडिया थी कि H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं कि जीवन जो है वास्तविक है, इसका कोई निश्चित उद्देश्य है, इसका ये मतलब नहीं कि अत्यधिक खुशी हो या फिर अत्यधिक दुख हो, जीवन जो है पूरी तरह संघर्षों से भरा हुआ है, हमें इनका सामना अत्यधिक साहस और उत्साह के साथ करना चाहिए, और हमें अपने जीवन में धैर्य रखना चाहिए और कठिन परिश्रम करनी चाहिए। ये थी सेंट्रल आइडिया द पस्लम ऑफ लाइफ के। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ दिस पोएट हु हैज़ कंपोज्ड द पोएम फ्रॉम विच द एबो नोटेड स्टैंडा हैज़ बीन चूजन, यानी ये जो एबो स्टैंजा लिखा हुआ है ये किस पोएम से लिया गया है, उसके पोएट का नाम लिखना है। तो पहले मैं आप लोगों को स्टैंजा लिखना बता देती हूँ इसका। जैसे ये कोई स्टैंजा दिया गया है, लाइफ इज़ डॉट डॉट करके दिया रहेगा द सोल, तो हमें इसका रेफरेंस कैसे लिखा जाता है। रेफरेंस का मतलब होता है संदर्भ, जिसे हिंदी में कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं कि यह कविता इस लेसन से ली गई, इसके रचयिता ये हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में पोएम का कैसे लिखते हैं देखते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं द नेम ऑफ द पोएम इज़, द नेम ऑफ द पोएम इज़, इसके बाद हम लोग पोएम का नाम लिख देते हैं कंपोज्ड बाई, और उसके बाद हम लोग आथर का नाम लिख देते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस हो जाता है, संदर्भ हो जाता है गिवन स्टैंजा का। द नेम ऑफ द पोएम इज़, पोएम का जो नाम हो, कंपोज्ड बाई, और उसके बाद हम लोग इसमें पोएट का नाम लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाएगा द लेसन नेम इज़ द पस्लम ऑफ लाइफ एंड द पोएट नेम इज़ हेनरी वर्डवर्थ लॉन्गफेलो, या फिर लिख सकते हैं H.W. लॉन्गफेलो। सेकेंड हम लोग देखते हैं, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा, यानी लाइफ इज़ रियल से लेकर के द सॉल तक में जो राइमिंग वर्ड आए हो, राइमिंग वर्ड मतलब जिन्हें बोलने पर एक जैसे प्रतीत होते हैं, हमें वो बताने हैं। तो इन 4 लाइनों के बीच में एक वर्ड आता है अर्नेस्ट एंड रिटर्नेस्ट, तो ये हमारे राइमिंग वर्ड हो जाएंगे इस गिवन हुए स्टैंजा के। नेक्स्ट है व्हाट शुड वी लर्न, यानी हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए या मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट,
यानी हमें प्राप्त करते रहना चाहिए सफलता को और हमें उसका अनुसरण करते रहना चाहिए। सेकेंड चैप्टर की आप लोगों को सेंट्रल आइडिया क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।